मेरी भूमिका स्पष्ट है। ये बात चंद्राबाबू नायडू कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए से उनके जुड़ने की खबरें आ रही हैं। चंद्राबाबू नायडू, ये कहा जाता है कि एनडीए की तरफ उनका झुकाव है, उनके आलोचक भी ये बात कहते हैं। लेकिन चंद्राबाबू नायडू के बयान ने किसे प्राथमिकता दी है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने की खबर एक बार फिर चर्चा में। राजनीतिक गलियारों में जोरों शोर से यह बात बनी हुई है कि टीडीपी जल्द एनडीए के छाते के नीचे होगी। हालांकि अटकलों के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने सही समय आने पर सही बात करने की बात कही है, जो कि आमतौर पर सभी पॉलिटिशियंस करते हैं। इधर 2047 तक दस्तावेज जारी करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखी। विजन 2047 का दस्तावेज उन्होंने जारी किया है। एनडीए में शामिल होने की उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर चंद्रबाबू ने कहा कि अभी एनडीए सरकार में शामिल होने के बारे में बात करने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। मैं सही समय पर सही बात करूंगा। दरअसल पोर्ट सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में विजन 2047 का डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद चंद्रबाबू नायडू पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संस्थापकों में से एक रहने वाली पार्टी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से केंद्र के इनकार करने के बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ये छोटी सी जानकारी है जो हमने बीच में आपको दे दी। अब आते हैं नायडू के उसी बयान पर। नायडू ने कहा कि अगले साल राजनीति के लिए मेरी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता आंध्र प्रदेश है, ये मेरा बड़ा एजेंडा है। मैं राज्य के पुनर्निर्माण के लिए तैयारी करूंगा। अमरावती राजधानी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए टीडीपी प्रमुख ने कहा कि सीएम विधानसभा में बैठे हैं और सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं, वो उनको कह रहे थे। उन्होंने सीएम को तंज किया कि आप सचिवालय में बैठे हैं और आप कैबिनेट बैठक कहां कर रहे हैं, क्या ये अस्थायी है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी क्या बकवास कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से वो काम कर रहे हैं और सब कुछ तैयार भी हो गया है, तब ये हाल है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आंध्र प्रदेश के लिए विश्व स्तरीय राजधानी की योजना बना रहे हैं और मैंने 9 वर्षों के लिए व्यवस्थित रूप से हैदराबाद के लिए सबसे अच्छी पारिस्थितिकी तंत्र में से एक योजना बनाई है। आंध्र प्रदेश राज्य को जून 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया था, आपको जानकारी दे दें। इसके साथ ही एपी पुनर्गठन अधिनियम जो बना था उसके अनुसार हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया। आंध्र प्रदेश को 10 वर्षों के भीतर अपने लिए एक नई राजधानी ढूंढनी थी और तब तक हैदराबाद ही दोनों यानी तेलंगाना की भी और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहनी थी। इस साल जनवरी में जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की थी कि विशाखापत्तनम राजधानी बनने जा रही है, लेकिन किसी भी राज्य विधानसभा चर्चा या किसी आधिकारिक दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बाद में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सभी हिस्सों में विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न शहरों में 3 राजधानियां बनाने का निर्णय लिया था। ये तो जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच का तनाव भी था, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत में कही। अब आप ये समझिए कि चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने की चर्चा आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत सारे उथल पुथल और उठापटक से जूझ रही है महाराष्ट्र की तरफ। राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इससे पहले सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के पूर्व मंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात ने सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि 5 साल बाद बीजेपी और टीडीपी फिर से साथ आ सकते हैं। क्या अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की यह मुलाकात अचानक हुई है? इससे पहले भी 2024 के लिए दोनों दलों के साथ आने की खबरें आई थी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले गठबंधन में भी रह चुकी है। आंध्र प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ये बताती है। संक्षेप में आपको यह भी बता दें कि दरअसल इस वक्त ये चर्चा क्यों तेज है और आंध्र प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार शाम को मुलाकात की थी। नायडू के आवास पर यह मीटिंग हुई। ये मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि दोनों पार्टियां 2024 चुनाव एक साथ लड़ेंगी। हालांकि पार्टी के नेताओं ने गठबंधन पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन मुलाकात होती है तो चर्चा भी होती है। सवाल उठते हैं कि भाई मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। दोनों दलों के 2024 में साथ आने की बात कई समय से हो रही है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो 2024 में चर्चा पहली बार हुई। बीते मार्च महीने में भी इस तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन इतनी पुख्ता तौर पे नहीं थी। मार्च की अगर बात करें तो टीडीपी की एसएलवी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के अध्यक्ष चुनी गई थी,
उस समय सेल्वी भाजपा के समर्थन से अध्यक्ष बनी थी, जो कि 1 साल पहले हुए समझौते पर अमल था। इसके बाद से भी ये कहा जाने लगा कि अब शायद टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की नजदीकी झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के छाते के नीचे 2024 से पहले दिखाई पड़ेंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही बचते बचाते एक स्पष्ट बात रखी है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा अगर होगा तो सही समय आने पर मैं बोलूंगा। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 10 साल बाद 2014 में वो एनडीए में लौटे थे, लेकिन 2018 आते आते वो फिर से अलग हो गए थे। वो स्पेशल स्टेट की मांग वो लगातार कर रहे थे, हालांकि उस विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के बाद वो नाराज होकर गए थे। ये सारी बातें इसलिए भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड स्पष्ट हो जाता है तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। 2014 में वो 10 साल बाद एनडीए के छाते के नीचे आए थे और 18 में मात्र 4 साल में वो अलग हो गए। लेकिन अब फिर ठीक 4 साल बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि अब वो एक बार फिर एनडीए के छाते के नीचे आ सकते हैं। देखना यह है कि चंद्रबाबू नायडू क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में उन्हें जाना जाता है, इसलिए उन्होंने बहुत स्मार्टली आंसर इस बात का भी दिया, बहुत ही स्मार्टली जवाब दिया कि 2024 में वो एनडीए के साथ जा रहे हैं या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।